छोटे से भारतीय गांव पिपलिया में हर रात अजीब किस्से सुनाई देते थे। लोग कहते थे कि एक औरत सफेद साड़ी पहने पुराने पीपल के पेड़ के पास दिखाई देती है। उसे सब साक्षी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था वहां क्यों आती थी। राजू एक साहसी और जिज्ञासु युवक जो गांव का ही था, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। वह हमेशा कहता, ऐसे भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, असलियत में कुछ नहीं होता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, राजू ने सोचा कि वह खुद जाकर इस अफवाह की सच्चाई पता लगाएगा। वह अपने हाथ में एक लालटेन लेकर पीपल के पेड़ की तरफ बढ़ा। रात काली थी और चारों ओर सन्नाटा। जैसे ही राजू पेड़ के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा चली और उसने महसूस किया कि कोई उसकी तरफ देख रहा है। तभी उसे सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे और उसकी चाल धीमी और अजीब थी। राजू ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? राजू ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद पूछा, तुम किसका इंतजार कर रही हो? औरत ने कहा, मेरा नाम साक्षी है, मैं इस गांव की ही थी। कई साल पहले मेरी शादी तय हुई थी, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी होनी थी वह कभी मंडप तक नहीं पहुंचा। उसने मुझे धोखा दिया और मैंने पीपल के इस पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। अब मैं हर रात यहाँ आती हूँ क्योंकि मैं उससे जवाब चाहती हूँ। राजू ने समझाया, तुम जिस आदमी का इंतजार कर रही हो वह अब यहाँ नहीं है। शायद तुम्हें इस जगह से मुक्त हो जाना चाहिए। साक्षी की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्या तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो? राजू ने हाँ में सिर हिलाया। उसने हिम्मत करके पेड़ के नीचे एक दिया जलाया और प्रार्थना की। जैसे ही दिया जला, साक्षी की आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी। उसने जाते जाते कहा, तुमने मुझे शांति दी, अब मैं इस दुनिया से विदा ले रही हूँ। धन्यवाद राजू।